अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम हियर विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैनर्स के बारे में। बेसिकली होता क्या है, हम में से 90% लोग हैं जो ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमें समहाउ सबकॉन्शियसली अंदाजा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। और हमारी सराउंडिंग के जो लोग हैं वो इस चीज से आवाजार भी होते हैं, वो हमें पसंद भी नहीं करते, हमारी गैदरिंग में रहना भी नहीं चाहते। चीजें और पॉइंट तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं और बहुत से लोगों को रियलाइज नहीं होता। माइट भी ये वीडियो देखने के बाद एंड में आपको अंदाजा हो कि आपकी फैमिली का कोई फर्द, कोई मम्मी, चाची, ताई, फूफो, खाला, कोई भी इस सब हैबिट से रिलेट करता है। और माइट भी वीडियो के एंड में आपको लगे कि आप खुद वो शख्स हैं। तो अगर आपको लगे कि आप खुद वो शख्स हैं तो प्लीज चेंज योर सेल्फ इमीडिएटली। अभी इसी वक्त अहद करेंगे, आप अपनी ये आदतें बदलेंगे अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें। होता क्या है कि हमें समहाउ ये अंदाजा नहीं होता कि किस गैदरिंग में हमारा बैठना या हमारा आना लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और उसकी वजह होती है हमारी खुद की जात की कुछ आदतें, जो देखने में तो बहुत छोटी है और हमें तो उनका होता भी नहीं कि नहीं नहीं यार ये गलत है, बट समहाउ लोगों को वो उनके माइंड में आपका एक इमेज क्रिएट कर देती है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले चलते हैं उन हैबिट्स की तरफ। मैंने कोई पॉइंटर्स नहीं बनाए कि टोटल कितनी हैबिट्स हैं, बट डेफिनेटली वंस आई हैव आइडिया कि कितनी है, एंड ऑफ दिस वीडियो मैं जो थंबनेल है, जो टाइटल है, उसमें राइट डाउन कर दूंगी। सो लेट्स गेट इनटू वीडियो। तो सबसे पहला और बेसिक पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी की तरफ जा रहे हैं, प्लीज इन्फॉर्म देम बिफोर विजिट। मैंने बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी ऐसी आंटियां, बहुत से ऐसे रिश्तेदार देखे हैं जो ना आपकी खुशी में बुलाने पे आते हैं, ना आपकी गमी में बुलाने पे आते हैं, लेकिन तब टपक जाते हैं जब आपकी लाइफ में कोई बहुत जरूरी काम हो या बहुत जरूरी आपके कोई प्लान्स हो या आप कहीं जा रहे हो, आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो, तो वो अचानक आ जाते हैं। और फिर अच्छे मेजबान के तौर पे उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, उसकी वजह से आपको अपने प्लान्स कैंसिल करने पड़ते हैं, और विच इज एक्चुअली नॉट गुड। तो अगर आप भी ऐसे हैं कि बगैर बताए किसी की भी तरफ चले जाते हैं, प्लीज डोंट डू दिस। और यही से आता है हमारा सेकंड पॉइंट, विच इज बी पंक्चुअल। अगर आपने किसी को बोला है टाइम कमिंग 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM, जो भी आपने टाइम दिया है, और आप उससे कुछ 4 घंटे लेट है, माइट भी उस बंदे ने उन 4 घंटों में ही आपको डील करना और उसके बाद उसके और प्लान हो। तो यहाँ तो आप प्लान करें ही वो जो आप मतलब प्रॉपर कर सकें कि हाँ मैं इस टाइम पहुंच सकता हूँ या पहुंच सकती हूँ, तो जाएं। अदरवाइज प्लीज कोई गलत टाइम ना बताएं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो टाइम आपको बताते हैं, हाँ मैं 1 बजे आपके पास हूँगा, और रात को 5 6 7 8 बजे पहुंचते हैं। और उसके बाद डेफिनेटली फैमिलीज हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ और प्लान्स होते हैं, कुछ ने टाइम पे सोना होता है, कुछ ने कहीं काम जाना होता है, 100 मामला होते हैं इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ के जो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो प्लीज बी पंक्चुअल। यही से हमारा थर्ड पॉइंट आता है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 2 लोग इन्वाइटेड हो तो प्लीज किसी तीसरे को उठा के ना लेके जाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट जब आप किसी के घर जा रहे हो। अब सपोज कुछ ऐसी होती हैं कि उन्हें इनवाइट किया जाता है और वो अपनी दरानियों के बच्चे, जेठानियों के बच्चे, इसके बच्चे, उसके बच्चे, अपनी नंद के बच्चे आए हुए थे, उन्हें उठा के ले आई। इस तरह की औरतें होती हैं, विच इज नॉट गुड। ठीक है, माइट भी अगले बंदे के घर में खाना उतना पका हो, या माइट भी अगले बंदे ने अरेंजमेंट उस तरह से किए हो, काफी चीजें होती हैं, या माइट भी उस बंदे के घर में स्पेस ही इतनी ना हो कि वो ज्यादा मजीद लोग कर सके। और ये सिर्फ आपने ये नहीं, अगर अगला कोई लैंडलॉर्ड भी है ना, तो ये बेसिक मैनर है कि जितने लोग इन्वाइटेड हैं उतने ही जाएं। एंड माइट भी ये वीडियो कुछ लोगों के लिए ऑफेंसिव हो, क्योंकि माइट भी कुछ लोग ये वीडियो देखेंगे यार ये तो मैं ही हूँ। तो अगर ये आप ही हैं तो प्लीज चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू बी चेंज। जी, तो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं और वहां पे 3 4 लोग हैं, सपोज 3 लोग हैं और 2 आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और तीसरे से आपकी बनती नहीं है, या कोई पास में कोई ऐसी फाइट हुई है या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, या वट एवर द रीजन इज, कोशिश करें कि अव्वल तो आप ऐसी गैदरिंग में जाए ना जहां आपको ये सब फेस करना पड़े। बट इन केस अगर ये सिचुएशन बन ही गई है, तो कोशिश करें कि आप सबको इक्वली सलाम करें, सबसे हंस के बात करें। अब आप 3 को ही करके जब तक कर रहे हैं तो इट्स नॉट गुड, राइट? तो कोशिश करें कि ये हरकतें ना करें, गैदरिंग में कम से कम ना करें। अगले इंसान को भी फील होना चाहिए दिस मक्खी इज दैट थर्ड पर्सन। ओके, अगले इंसान को खुद फील होना चाहिए यार मैंने इसके इतना गलत किया, बट स्टिल ये मुझे गैदरिंग में इज्जत दे रहा है। ये एक अच्छा जेस्टर है, मतलब आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी शो कर रहे हो, इससे अगले बंदे का कोई कंसर्न नहीं है। और उसको गिल्ट ट्रिप पे भेजने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि आप सबके सामने उसको रिस्पेक्ट दो। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो गैदरिंग में आ रहे होते हैं, 3 लोगों को सलाम हंस के कर होते हैं, चौथे के बार ऐसा मुंह बनाते हैं कि उन्हें दोबारा देखने का दिल नहीं करता। सो यस, डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो पर्सनली मुझे नहीं पसंद। लोग ना पर्सनल स्पेस की वैल्यू नहीं करते, मतलब पर्सनल स्पेस देते ही नहीं है। उसमें होता क्या है, कोई आपके घर है, आपके दरवाजे खोल रहे हैं, आपकी अलमारियां खोल रहे हैं, आपकी पर्सनल चीजें खोल रहे हैं, और ऐसे बहुत से रिलेटिव्स होते हैं जो आपसे पूछते भी नहीं है, और मतलब बगैर पूछे बगैर बताए हर चीज चेक कर रहे होते हैं, और फिर सवाल करते हैं चाय कदों ले आई, छो कदों ले आई। प्लीज रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, राइट? हर इंसान की बाउंड्रीज होती हैं। सेकंड पॉइंट इज बाउंड्रीज, कि आप अपनी बाउंड्रीज याद रखें। सिक्स पॉइंट इज प्लीज रिमेंबर योर बाउंड्रीज।
हर इंसान की एक हद होती है, अगला बंदा आपको जो अलाउ कर रहा है उस तक रहें, ठीक है। आपको ओवर होने की जरूरत नहीं है। इफ समवन इज सेइंग कि हाँ यार मैं फलां चीज आई हूँ, ये देख लो, या मैंने फलां काम किया, ये देख लो, या मेरी फलां अलमारी से फलां चीज निकाल दो, देन डू इट। अदरवाइज अपनी जगह पे चुप करके बैठो, यू आर गेस्ट, ओके। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर हो, या अगर आप अपनी देवरानी जेठानी के घर हो, या अपनी नंद के घर हो, या अपनी भाभी के घर हो, तो यू आर यानी कि क्लोज रिलेशन, तो आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, ये बेसिक मैनर है जो एक बेसिक इंसान में होने चाहिए, और अगर आप इंसान हैं तो इंसान बने। उसके बाद आता है सेवंथ पॉइंट, विच इज सीक परमिशन, जिसकी मैंने ऑलरेडी बात की है। कुछ भी करने से पहले, इवन अगर आप टिश्यू भी यूज कर रहे हैं ना, तो आप उनसे पूछें दैट कैन आई यूज दिस, और टिश्यू कहाँ है। इवन अगर आपके सामने भी है ना, तो प्लीज डोंट गो एंड ग्रैब इट, पूछें क्या मुझे टिश्यू मिल सकता है, कैन आई गेट टिश्यू, या उर्दू में बोलते हो, पंजाबी में बोलते हो, जैसे भी बोलते हो, पूछो टिश्यू कितने है, मैंने टिश्यू चाहिए कुछ भी चाहिए, प्लीज आस्क, ठीक है। ये चीज अगले को इम्प्रेस करेगी, और पता है जब ये छोटी 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 चीजें आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे ना, तो लोगों को आपका आना ब्लेसिंग लगेगा, बर्डन नहीं। वो क्या कहते हैं, रहमत और जहमत में सिर्फ एक डॉट का फर्क होता है। उसके बाद आते हैं हम अपने 8th पॉइंट पे, किसी के ऊपर हंसना इज नॉट गुड थिंग, ठीक है। अब होता क्या है, मैंने ये चीज खुद नोटिस किया है, सपोज अगर आप एक गैदरिंग में बैठे हैं, कोई गिर गया है, कोई स्लिप हो गया है, या किसी के साथ कुछ भी बुरा हो गया है, तो आप हा 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 हंसना शुरू कर दो। नो, ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये मेरी भी आदत है। मुझे जब मैं गुस्से में होती हूँ, शदीद वाले गुस्से में, या जब मैं बहुत ही सैड होती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ, ट्रस्ट मी मैं पागलों की तरह हंसती हूँ, छोटी छोटी बात पे हंसती हूँ, बिला वजह हंसती हूँ। और मेरी पहले आदत थी कि गैदरिंग में कुछ भी इस तरह का होता था, मैं हंसना स्टार्ट कर देती थी। और इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा ना अनकंफर्टेबल किया है काफी जगह पे। तो आई डोंट वांट टू डू दिस अगेन। बट मैंने जो ट्रिक यूज करना स्टार्ट किया वो ये है कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन बन गई कि आपसे ऐसी कंट्रोल नहीं हो रही, जितना जोर है ना आप में, उतने ही जोर से अपनी जुबान को दांतों के नीचे दबा लें। आपका सारा जो माइंड और फोकस है वो अपनी जुबान की दर्द पे चला जाएगा, और आप नहीं हंसेंगे। इट्स टोटली वर्थ इट, आप ये ट्राई करना कभी। एंड ये वर्क करता है, ठीक है। ये पहले मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी किसी से ही पता चला था। सो इट्स डेफिनेटली वर्किंग, ठीक है, अभी तक तो। और अगर आपको लगे कि फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही, कोशिश करें वहां से उठ जाएं, क्योंकि कुछ लोग डीट होते हैं तो उठ जाएं आप वहां से। बट प्लीज किसी का मजाक उड़ाना इज नॉट गुड थिंग, राइट। अब आते हैं 9th पॉइंट पे, विच इज काइंड ऑफ मे बी ऑफेंसिव, बट आई हैव टू से दिस। प्लीज टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, एंड इफ यू कांट, तो प्लीज अपनी बाउंड्रीज बने। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, बात कर रहे होते हैं और उनके मुंह से शदीद वाली गंदी स्मेल आ रही होती है। कुछ लोग गर्मियों में फुल स्वेटी हुए होते हैं, उनके अंडर आर्म से स्मेल आ रही होती है, उनके अंदर से बहुत गंदी पसीने की बू आ रही होती है, और वो स्टिल आपके ऊपर चढ़ के बात कर रहे होते हैं। और यूजुअली ऐसे फ्रेंड्स करते हैं, और आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि नहीं नहीं पीछे होके बैठो, अच्छा ठीक है पीछे होके बताओ। समटाइम वो बात ही ऐसी कर रहे होते हैं कि उन्हें आपके करीब आके बताना पड़ता है, क्योंकि जिस बारे में वो बात कर रहे होते हैं पर्सनल भी उसी पर्सनल कह रही हूँ, वो पर्सन भी उसी गैदरिंग में होता है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। इफ यू आर गोइंग समवेयर, यूज डिओड्रेंट। परफ्यूम्स इतने इतने अच्छे मार्केट में आए हुए हैं कि ना भी ना हो तो आप परफ्यूम लगा लो, यू आर गुड टू गो। और अगर आपके मुंह से कोई मुश्क की खुशबू भी आती है ना, तो भी प्लीज किसी को ऊपर चढ़ के बात ना करें, डिस्टेंस रखें। वो सुन रहा है, वो कानों से सुनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ओके, फाइन, राइट। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, विच इज आई थिंक 10th पॉइंट, इज कि आप गोसिप्स ना करें गैदरिंग में बैठ के। मैंने बहुत से लोग नोटिस किए हैं, गैदरिंग में बैठे होते हैं और वो करते क्या है कि मतलब बैठे बैठे ना, आप एक गैदरिंग में हो, 10-12 लोग हैं, और आप किसी स्पेसिफिक बंदे को जाके कान में उतारो। अब वो जो बाकी के 10-12 है ना, उन 10 के 10 को लगेगा कि यार मेरे बारे में बात हुई है, मेरे बारे में बात हुई है, मेरे बारे में बात हुई है, सबको ही लगेगा, और वो सब अनकंफर्टेबल होंगे, और कोई भी आपकी इस एक्ट को पॉजिटिवली नहीं लेगा। ये गलत हरकत है यार, इट्स टोटली रॉन्ग, डोंट डू दिस प्लीज, ओके। उसके बाद आते हैं ईटिंग मैनर्स, ठीक है, विच इज 11th पॉइंट। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है, एंड आई डोंट वांट टू मेंशन दैट, बट यस देयर इज अ पर्सन। यार खाना खा रहे हो आप, पहले तो आप करो यूं करके आप खाना खा रहे हो, ठीक है, ओके फाइन, अग्री, कंट्रोल नहीं होता, इट्स ओके। उसके बाद खा के भाई सबने खाना खाया है, व्हाट आर यू डूइंग। वो डकार डकार ले रहे हैं लंबे लंबे। फिर उसके बाद आराम से खाना बहुत मजे का था। स्टॉप इट प्लीज, जोकर लग रहे हो, ओके। डोंट डू दिस, डोंट, जस्ट डोंट। और अगर आप ऐसे करते हैं, नहीं करें, वहां पे सब कर देंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपके जाने के बाद जो आपके बारे में गॉसिप होने वाली है ना, हाँ हाँ हाँ, ओके, डोंट डू दिस प्लीज। और यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, जिसका मैं सेपरेट पॉइंट बना ही लेती हूँ, 12th पॉइंट। मैंने ना कुछ लोगों को नोटिस किया है, करते क्या है, आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट,
कहीं पे भी बैठे बैठे ना यूं करना स्टार्ट कर देते हैं, और कहीं पे भी बैठे बैठे नाक में उंगली मारना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज सो डैम अनोइंग। मतलब ये चीजें हर बंदा करता है, आई एम नॉट सेइंग मैं नहीं करती, पर इसके लिए सेपरेट वॉशरूम बनाए गए हैं। यू कैन गो, यू कैन डू दिस एंड यू कैन वॉश योर हैंड्स, राइट? ये ह्यूमन नीड है या वट एवर वी कैन से दिस। बट यार, आप गैदरिंग में बैठे हो और आप ये सब कर रहे हो, आपको खुद को बुरा फील नहीं हो रहा? और समटाइम आई इवन नोटिस कि फिर सॉरी, उसी हाथों से वो खाना सॉरी, उसी हाथों से वो खाना खाते हैं यार, मतलब हाथ भी नहीं धोने जाते। और सो गाइज, द लास्ट पॉइंट इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, ट्राई टू लीव अर्ली। अब होता क्या है कि आजकल के दौर में हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, काम करते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ की घर की रूटीन होती है, स्केड्यूल्स होते हैं। इवन अगर आप वीकेंड पे भी किसी की तरफ जा रहे हैं ना, तो कोशिश करें, अनटिल अनलेस आप वहां रुकने के लिए नहीं गए हैं, आप कोशिश करें कि आप अर्ली वहां से चले जाएं, ठीक है? और अगर आप रहने भी गए हैं, तो आप अगले को स्पेस देंगे वो टाइम से सो सके, ताकि जो उसका नेक्स्ट डे का स्केड्यूल है वो अकॉर्डिंगली कर सके, ठीक है? अनटिल अनलेस वो पर्सन आपको फोर्स करे कि नहीं नहीं, आई एम ओके विद इट, तुम जागो या मैं जाग रही हूँ, या ना जाओ या रुको, इट्स ओके। बट अपने बिहाफ पे खुद से करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर लास्ट टाइम उस शख्स ने आपको लेट नाइट तक रोका है कि हाँ ओके, इट्स ओके, तू रुक जा, आई एम फाइन विद इट, डजेंट मैटर कि अगली दफा आपको लाइसेंस मिल गया, नेक्स्ट टाइम आप उसकी अवेलेबिलिटी देखो, उससे पूछो कि हाँ यार तुम किस चीज में ओके हो, शुड आई गो और शुड आई स्टे एंड वट एवर। तो कोशिश करें कि अगले को आप प्रॉपर स्पेस दें। पता है क्या बात है यार, सिंपल इन सारे पॉइंट्स का जो कंक्लूजन है वो ये है कि किसी के ऊपर बोझ नहीं बने, ठीक है? अगर आप किसी की तरफ जा रहे हो ना, तो उस शख्स के दिल में एक फीलिंग होनी चाहिए कि यार उसको मैनर्स है, उसको तमीज है, उसका आना मेरे लिए ब्लेसिंग है, उसका आना बर्डन नहीं है। तो मतलब अगर आप किसी को फोन कर रहे हो कि आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू, और फोन करते ही वो सोचो होए फिर आ रहा है, फिर आ रही है, ये अच्छी चीज तो नहीं है ना, राइट? तो अगले के मतलब अगले को आप फोन करो और वो फोन बंद करे, तो उसकी एक्साइटमेंट की इंतहा नहीं होनी चाहिए कि ये दैट पर्सन इज कमिंग, सो बी दैट पर्सन इन समवन्स लाइफ। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं, और ये वो मिस्टेक्स हैं जो समहाउ मैं भी करती रही हूँ और आगे भी कंटिन्यू कर सकती थी अगर मैं ना सीखती। और कोई भी सीख के पैदा नहीं होता, एवरी डे इज न्यू डे, और हर दिन आप कुछ नया सीखते हो। तो इन चीजों को ऑफेंसिवली लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स। और अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो तो प्लीज ये वीडियोस को डायरेक्टली शेयर कर दो। और अगर आप ऐसे बंदे हो, इम्प्रूव योर सेल्फ, नोबडी इज बैड, बस कुछ चीजें होती हैं जो हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है मैंने आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं पोस्ट करूंगी आज से एवरी मंडे, एवरी वेडनेसडे एंड एवरी सैटरडे। मंडे वेडनेसडे सैटरडे, every Monday, Wednesday, Saturday, 9 p.m. So hopefully you will wait for my video. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, please do subscribe. And I love you all. Take care. Bye bye.